हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो यहाँ से सीटेट में फिक्स है कि यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और चलिए, तो हमारा आज का क्लास हमारा शुरू हो रहा है। और आज हम कुछ असम के बारे में, असम से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला ही है, तो असम के बारे में आज हम देखते हैं। असम से किस तरीके के क्वेश्चन करता है। तो असम की सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी होने के कारण इसे उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। असम को उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह पश्चिम बंगाल से जुड़ा होने के कारण। उसके बाद इस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों के प्रदेश भी कहा जाता है। असम को क्या बोलते हैं? लाल नदी बोलते हैं और नीली पहाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है। उसके बाद असम की आधिकारिक भाषा, जो यहाँ के जो असम है, असम की जो आधिकारिक भाषा है वो है असमी और बोडो। कौन है आधिकारिक भाषा? असमी और बोडो। उसके बाद हमारा है बागुरुम्बा। बोडो समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला समूह नृत्य है। समूह नृत्य कौन है यहाँ का? तो बागुरुम्बा। उसके बाद यहाँ पुरुष की पारंपरिक पोशाक धोती और गमछा है। जो पुरुष धोती और गमछा पहनते हैं और स्त्रियाँ मेखला यानी लंबी स्कर्ट और चादर पहनती है। स्त्रियाँ क्या पहनती हैं? मेखला यानी लंबी चादर या स्कर्ट बोलते हैं, यानी लंबी स्कर्ट होती है और चादर पहनती है। उसके बाद असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा कि असम के घर में असम का जो घर होता है वो ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं और ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है। लोग क्या करते हैं कि बांस के खंभे जैसा 10 या 12 फीट ऊपर कर देते हैं और उसके ऊपर वो अपना घर बना के उसी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो बांस या बम्बू से बनाए जाते हैं और अंदर की जो लकड़िया का प्रयोग होता है, उसमें अंदर किसका लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। और असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। आपसे यहाँ से इंस्टीट्यूट में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बांस तथा रस्सी के पुल कहाँ से बनाए जाते हैं, तो असम में बनाए जाते हैं। बांस तथा रस्सी के पुल असम में बनाए जाते हैं। तो आई होप आप सब इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। कहाँ पे? असम में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा ये क्लास एग्ज़ाम तक चलने वाला है। उसके बाद बिहू देखिए, बिहू किससे भी आता है? बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? बिहू है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। बिहू त्यौहार वर्ष में कितना बार मनाया जाता है? तो 3 बार मनाया जाता है। और यह खेती कार्य से संबंधित अवसरों पर मनाया जाता है। और किसानों के द्वारा बीज की बुआई होने पर बोहाग बिहू मनाया जाता है। यानी ये लोग 3 बार मनाते हैं। एक बार जब बीज बोते समय बोहाग बिहू, उसके बाद बोहाग बिहू को रंगाली बिहू भी कहा जाता है। जो बोहाग बिहू होता है उसे रंगाली बिहू भी कहा जाता है। और खरीफ फसलों की खुशहाली के लिए प्रार्थना के रूप में कार्तिक बिहू मनाया जाता है। और माघ बिहू फसलों की कटाई होने पर मनाया जाता है। यानी जब खरीफ फसल की जब खुशहाली के लिए उस समय प्रार्थना के रूप में वो कार्तिक बिहू मनाते हैं। और फिर जब माघ बिहू मनाते हैं, कब? जब फसल की कटाई होने पर मनाया जाता है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। और लाइक कर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ये क्लास सब लोग के पास पहुँचे। माघ बिहू ये 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका यानी उरुक कहते हैं। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका या उरुक कहते हैं। उसके बाद इस दिन अस्थायी शेड यानी छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। भेला घर कहाँ बनते हैं? तो असम में बनते हैं। इसको याद रखिएगा। ये भेला घर पूछता है। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। क्या है? चावलों की एक प्रकार किस्म कौन सी है? बोरा। ये बोरा आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही है। उसके बाद बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। ताव कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से
भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे और उसे केले के पत्तों से ढक देंगे और थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाता है। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं और जिस भात सुक्तो चावल और रस्से वाली सब्जी को कहते हैं। भात सुक्तो किसको बोलते हैं? चावल और रस्से वाली सब्जी को कहते हैं। तो आई होप आप लोग असम के बारे में, आप लोग से अगर असम से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसे बाहर आप लोग को नहीं पूछेगा। तो इसका हम प्रैक्टिस सेशन करवा देंगे, आप लोग देखिएगा। उसके बाद आपका सारा असम से जो भी है डाउट वो सब क्लियर हो जाएगा।